इसके लिए परिवार की कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी, लापरवाही, कुछ संस्कारों की कमी, कुछ माहौल, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से बच्चियाँ बड़ी आसानी से अ, उस तरह की एक जाल में फँस जाती हैं जाकर के। देखिए, हम कह सकते हैं कि किसी एक के साथ हुआ तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कोई एक अपवाद वाला मामला रहा होगा। 2 के साथ हुआ तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई 3, 4, 5 के साथ भी हुआ तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई अपराधी उसी मानसिकता के रहे होंगे तो ऐसी ही लड़कियों को टारगेट करते रहे होंगे। 1992 वाले कांड का भी आंकड़ा जो है वो 100 के पार है। लेकिन जहाँ मामला आपका दर्जनों में चला जाता है, 100 में चला जाता है, 200 में चला जाता है, तो ये केवल एक आपराधिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या भी हो जाती है। और सामाजिक समस्या का समाधान जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कानून से नहीं हो सकता। उसके लिए परिवार और समाज को भी ज़िम्मेदारी जो है, वो लेनी पड़ती है। तो ये सामाजिक समस्या क्यों हो जाती है? क्योंकि आजकल क्या है, ये मैं लड़के और लड़कियों दोनों की बातें कर रहा हूँ। आज अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए कि आज के जनरेशन में युवाओं का जो नायक है वो कौन है? तो 10 में से 9 नाम उन लोगों के आएँगे जो यूट्यूब पर उसी तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। 1 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है जो कई लड़कियों को लेके घूम रहा है। तो इस तरह की एक ऐसे ही अरमान मलिक करके है इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर है, उसके मिलियंस में फॉलोवर हैं, उसकी 2 बीवियाँ हैं। और हर वीडियो में वो वही फ्लॉन्ट करता रहता है कि मेरे पास देखो 2 बीवियाँ हैं ऐसे-ऐसे और भी लड़कियाँ बीच-बीच में वो जोड़ता रहता है और उसपे आप कमेंट्स देखेंगे लड़कों के भी कमेंट्स होते हैं, लड़कियों के भी कमेंट्स होते हैं। अभी एक साहिल खान नामक एक अभिनेता है इंस्टाग्राम पर अपनी वो बॉडी बनाने के कारण काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। आप उसके फ़ीड पर अगर चले जाइए तो लड़कियों के ढेरों कमेंट्स मिलते थे और उसमें अधिकतर हिंदू लड़कियाँ होती थीं। और वो अभी कुछ ही दिनों पहले गिरफ्तार हुआ है धोखाधड़ी समेत तमाम मामलों को लेकर। तो 10 में हमारे 9 नायक जब ऐसे लोग हैं, हम एक ऐसे युवा व्यक्ति का नाम नहीं गिना सकते हैं कि जो हमारा नायक हो अभी या फिर हो सकता है उसके बारे में पता नहीं हो लोगों को, हमारी युवा पीढ़ी को पता नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? तो वही बात है ये गलत नायक चुनने की जो प्रवृत्ति है, केवल व्यूज़ और रीच देखकर जो नायक चुनने की प्रवृत्ति है, सारी की सारी गलती जो है वहीं पे हो रही है। अब इस मामले में भले ही वकीलों की पुलिस के साथ झड़प हुई है, उन्होंने पीट दिया, फिर दोबारा पीट दिया, फिर तिबारा कहीं वकील इन आरोपितों को ना पीटें इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इधर वकीलों ने भी जाकर एसपी को जो है वो ज्ञापन दिया है और कहा है कि पुलिस ने ही इस मामले में गलती की है और हमारे साथ झड़प की है। तो ये जो आपराधिक है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन सामाजिक में एक स्कूलों में सबसे पहले आपको जो शिक्षा पद्धति है उसको आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि अब क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। जो पश्चिम से शिक्षाएँ आ रही है कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उसका जेंडर तय नहीं होता है। वो 10 साल, 15 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो तय करेगा कि हमारा क्या है जेंडर है, कैसे है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आता है तो क्या मेट्रो में जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, वहाँ पर कल हो के 2 पुरुष बैठने लगें और कहने लगें कि नहीं-नहीं हम 1 घंटे के लिए खुद को एक महिला के रूप में आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। तो क्या इस चीज़ को जो है स्वीकार किया जाएगा? तो ऐसे तो बहुत सारी पेचीदगियाँ आ जाएँगी कानून, कोई भी नीति सारे को आप धता बता रहे हो। तो इस तरह की मानसिकता जो फ़ीड की जा रही है, बचपन से ही फ़ीड की जा रही है, सारी जड़ वहीं पे है और इसका कारण यही है कि हम जो हमारे मतलब कहने का अर्थ ये है कि पहले जो बच्चे बड़े होते थे, वो नाना-नानी, दादा-दादी इनकी कहानियाँ सुनकर बड़े होते थे। अब वो बड़े होते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखकर, तो ये जनरेशन का फ़र्क जो है, वो आसानी से दिख रहा है।